हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही गंभीर विषय पर। जी हां दोस्तों, गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और उस विधानसभा के विशेष सत्र में बताया जा रहा है, संभावना बताई जा रही है कि 81% जो आरक्षण है, रोस्टर है, वो लाया जाएगा। 81% का अध्यादेश लाया जाएगा आरक्षण का। साथ में कल जो है झारखंड में 77% आरक्षण विधानसभा में पेश कर दिया गया और पास भी हो गया है। तो यहाँ पे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है और इस गंभीर मुद्दे पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे कि क्या झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी क्या। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि झारखंड में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, झारखंड में 77% जो है वो आरक्षण हुआ। 77% जो है आरक्षण क्या हुआ, पास हो चुका है 77%। पहले था 60% था और अब वर्तमान में 77% क्या हो गया, पास हो गया है विधानसभा से। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी कोई भी आरक्षण रोस्टर नहीं है, जिसकी वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई है, सारी नियुक्तियां रुकी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई है, काउंसलिंग रुकी हुई है। अब यहाँ पे झारखंड में क्या हुआ, पहले हम उस पर एक विस्तारपूर्वक बात कर लेते हैं। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उनका आना जाना लगे रहता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहे कि दो मित्र है और उन दोनों मित्र के घर में सेम प्रॉब्लम है और वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तो जाहिर सी बात है जब एक मित्र ने उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया तो दूसरा मित्र भी लगभग उसी तरीके से अपने घर के सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। फिलहाल यहाँ पे आपको जो मैं खबर बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ है कल। यहाँ बताया गया है झारखंड में अब सरकारी नौकरी में 77% आरक्षण। झारखंड विधानसभा में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी एक विधेयक को शुक्रवार को, मतलब कल, पास कर दिया है। एसटी, एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा बढ़ाया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो ओबीसी को आरक्षण 14% मिल रहा था वहाँ, उसको बढ़ा के 27% कर दिया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल, तो सीधी सी बात है, अभी झारखंड में एसटी को 26, एससी को 10, पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिल रहा था पहले जब पास नहीं हुआ था। वर्तमान में अब जब पास हो गया है तो इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अभी 9वीं अनुसूची क्या है मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। फिलहाल इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद एसटी को 28, एससी को 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% दिया जाएगा। इस प्रकार से बताया गया है। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है, सीधी सी बात है, पहली बात जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर अब जो है गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। अगर केंद्र सरकार उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर पाती तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका दोष सीधे सीधे केंद्र सरकार को सौंपेगी और बताएगी कि वो जो सरकार है वो आरक्षण विरोधी है। दूसरी बात, पड़ोसी राज्यों में खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग हो सकती है। वहां भी राज्य सरकार या तो खुद इसकी पहल कर सकती है या नागरिक संगठन इसके द्वारा आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। वैसे पड़ोसी राज्य बिहार में अपने खर्चे से जातीय जनगणना करवा रही है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले वहां के मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्य में ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा खेल वर्तमान में झारखंड राज्य में हुआ। अब बात करें अगर 9वीं अनुसूची में, ये 9वीं अनुसूची क्या है और हुआ क्या, तो देखिए विधानसभा में झारखंड में बिल पेश हुआ और उस बिल को पास होने के बाद अब वो क्या है, केंद्र सरकार को कहा है कि भाई आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किए। 9वीं अनुसूची आप सभी जानते हैं, संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लगभग 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सामाजिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से, आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष के लिए जो है एक राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकती है। यहाँ पे ये बताया गया था। तो विशेष प्रावधान कर रही है तो उसको अगर इसमें शामिल कर लेंगे तो फिर वो जो है नियम लागू हो जाएगा उस राज्य के लिए। तो
वर्तमान में अभी झारखंड में 77% पास तो हो गया है, परंतु वहां लागू तब होगा जब 9वीं अनुसूची में ये शामिल होगा। अगर 9वीं अनुसूची में ये शामिल नहीं होता तो जाहिर सी बात है वहां पे ये आरक्षण लागू नहीं होगा। अब बात ऐसी है कि छत्तीसगढ़ में सेम परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या ये एक प्रतिष्ठित अखबार का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि वहां पे जो उनके सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें छत्तीसगढ़ में क्या होगा, एसटी को 32% आरक्षण, एससी को 12% आरक्षण, ओबीसी को आपको 27% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो रहेगा वो 10%। इस प्रकार से ये टोटल 81% ये वाला आरक्षण छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास होने की संभावना है। और फिर वही होगा कि ये आरक्षण का मामला जाएगा केंद्र सरकार की 9वीं अनुसूची में और बताया जाएगा कि भाई आप लोग इसको वहां पे शामिल करो, और फिर शामिल करने के बाद जो ये आरक्षण है छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा। लेकिन तब लागू होगा जब ये यहाँ पे 9वीं अनुसूची में वो सम्मिलित होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर लागू नहीं होगा। और इन दोनों के बीच में ये दोनों जो समय बीतेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में परेशानी का सबब बनेगी युवाओं का रोजगार। तो सरकार को इन दोनों का बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 9वीं ऐसा सब केस होता है तो फिर मामला फंसेगा। और याद रखिएगा यहां पे महत्वपूर्ण ये हो रहा है कि कोई ना कोई इससे आहत तो होगा ही, किसी न किसी कोई ना कोई आहत तो होगा, कोई ना कोई वर्ग तो आहत होगा ही। और फिर से जब 58% आरक्षण के लिए लोग छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट जा सकते हैं तो अब तो आरक्षण 81% हो गया। तो जाहिर सी बात है फिर वैसा ही केस उत्पन्न होगा और फिर मामला फंसता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के लिए किसी न किसी के लिए फायदा हो ना हो, लेकिन जब वैकेंसियां ही नहीं आएगी तो इसका लाभ कैसे मिलेगा। लाभ लेने के लिए वैकेंसी आना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये फिर से कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर से स्टे दिया तब क्या होगा। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तब क्या होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल यहां पे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, अगर ऐसी परिस्थिति होती है उत्पन्न तो वाकई में क्या फायदा होगा कि नुकसान। क्योंकि देखिए झारखंड में तो सेम ऐसा ही हुआ है, वहां भी 60 से बढ़ा के 77% कर दिया गया, तो यहां पे भी लगभग 60 से 81% कर दिया जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक उपाय ये भी हो सकता है कि फिलहाल ये ऐसा कर दे, इसको केंद्र सरकार को भेज दे, केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेते रहे कभी भी लेते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बोल देना चाहिए कि भाई जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता आप 50% आरक्षण के आधार पर फिलहाल अभी भर्ती परीक्षा, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें 50% आरक्षण पर कर दीजिए, किसी चीज़ को रोकिए मत। ऐसा करके इनको अगर बोल देंगे तो जाहिर सी बात है इनका भी मांग पूरा हो जाएगा, इनका भी मांग पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, जैसे कि 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर का चुनाव है, अब 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अगर ये पेश हो जाएगा तो ये वाला वर्ग खुश हो जाएगा, ये वाला वर्ग भी खुश हो जाएगा, तो दोनों वर्ग अगर खुश हो जाएंगे तो फिर फायदा तो होगा ही होगा। इस प्रकार से प्रत्यारोप आरोप लगते रहते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन मामला गंभीर है और मुद्दा भी गंभीर है। सरकार को फिलहाल ये वाला जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, फिलहाल ऐसा करते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला फंसेगा तो युवा परेशान होगा, बेरोजगार परेशान होगा। उससे अच्छा है कि एक 50% भर्ती आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया, काउंसलिंग, सारी चीज़ें चालू कर देनी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें होते रहे, जब होना होगा तो हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में शामिल होना होगा तो हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों की क्या है राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि ये पूरा केस समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।